हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चेस क्लास। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चेस पीसेस से इंट्रोड्यूस करवाया था, बोर्ड से इंट्रोड्यूस करवाया था और आपको कैसलिंग का रूल बताया था। आज मैं आपको एक और रूल बताऊंगा, एन पेसेंट रूल। ये बेसिकली पॉन का एक स्पेशल मूव होता है। फर्स्टली वी विल रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न इन आवर प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने कैसलिंग की बात की थी, तो एक बार कैसलिंग का रिवीजन कर लेते हैं कि कैसलिंग हम लोग कैसे करते थे। सपोज कुछ पीसेस को हम लोग इस तरीके से अरेंज कर देते हैं, लाइक दिस। सो किंग और रूक के बीच में दो बॉक्सेस का डिफरेंस है। कैसलिंग के रूल में किंग 2 स्टेप्स अपने लेफ्ट जाएगा और रूक किंग के ऊपर से किंग के राइट में आ जाएगा। सपोज if the opponent wants to castle at the right side, तो किस तरीके से कैसलिंग होगी, इसका भी एक रूल होता है। अब यहां पर किंग और रूक के बीच में 3 बॉक्सेस का डिफरेंस है, पर जो किंग है वो एक साथ सिर्फ 2 स्टेप ही ले सकता है कैसलिंग में, और रूक किंग के लेफ्ट साइड आ जाएगा। नाउ वी विल मूव टू एन पेसेंट रूल। एन पेसेंट रूल बेसिकली फ्रेंच वर्ड है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है इन पासिंग। ये 15th सेंचुरी में ये रूल अप्लाई किया गया था। एन पेसेंट रूल पॉन का स्पेशल मूव होता है। Now we will learn how to do n peasant, how to apply n peasant in chess. Firstly, अगर कोई पीस स्पेशली पॉन अगर स्टेप बाय स्टेप 5th बॉक्स पे यहां पर आ जाता है, लाइक दिस 5th बॉक्स पे आ जाता है, और पॉन जो है व्हाइट वाला एक साथ 2 स्टेप लेता है, 1 2 इस तरीके से, तो ब्लैक पॉन क्रॉस करके व्हाइट पॉन को कैप्चर कर सकता है। एक बार और बता रहे हैं हम कि किस तरीके से एन पेसेंट रूल को अप्लाई किया जाता है। इफ ब्लैक पॉन स्टेप बाय स्टेप 5th बॉक्स पे आ जाता है इस तरीके से, और व्हाइट पॉन एक साथ 2 स्टेप इस तरीके से लेता है आगे, तो ब्लैक पॉन इसको कैप्चर कर सकता है। नाउ वी विल नो अबाउट द कंडीशन व्हेन एंड वेयर वी कैन अप्लाई एन पेसेंट रूल। एन पेसेंट रूल के 3 कंडीशन होते हैं। सबसे पहले, ये हमेशा 5th बॉक्स पे आने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। पॉन का बेसिक मूवमेंट सिंपल स्टेप 1 बाय 1, ये 5th बॉक्स में जब आ जाता है आप एन पेसेंट रूल तभी अप्लाई कर सकते हैं इफ अगर आपके अपोनेंट ने एक साथ 2 स्टेप लिए हो। सपोज अगर उसने सिंगल स्टेप लिया हो तो वो इस तरीके से कैप्चर कर सकता है, या वो स्ट्रेट चल सकता है, पर अगर उसने एक साथ 2 स्टेप्स लिए तो आप क्रॉस में जाके व्हाइट पॉन को कैप्चर कर सकते हैं। रूल नंबर 1, एन पेसेंट रूल सिर्फ और सिर्फ रैंक 5th पे ही अप्लाई हो सकती है। 1 2 3 4 5, रैंक 5 में कोई भी बॉक्स हो उसी में अप्लाई हो सकता है।
एन पेसेंट का सेकेंड रूल ये होता है कि अगर पॉन 5th रैंक पे है तो सामने वाले अपोनेंट को अगर वो 2 स्टेप्स लेता है तभी आप एन पेसेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो सिंगल स्टेप लेता है तो वो एन पेसेंट रूल नहीं अप्लाई कर सकते हैं। एन पेसेंट रूल का थर्ड कंडीशन ये है, सपोज आप स्टेप बाय स्टेप यहां तक के पहुंच जाते हैं 5th रैंक में और अपोनेंट ने 2 स्टेप्स लिए होते हैं। अब अगर आपने नेक्स्ट स्टेप हॉर्स चल दिया, नाइट चल दिया, या आपने कोई भी पॉन बढ़ा दिया या कोई अदर पीस आगे बढ़ाया और उसके बाद सपोज आपने ये वाला पॉन बढ़ाया और उसके बाद व्हाइट ने इस तरीके से पॉन को आगे बढ़ाया रूक के सामने वाले को, और आप सोचें कि इसके बाद आप एन पेसेंट रूल को अप्लाई कर सकते हैं, तो ये अलाउड नहीं होता है। एन पेसेंट का थर्ड रूल यही होता है कि आपको अगर अपोनेंट ने सामने 2 स्टेप्स आगे बढ़े तो इमीडिएट आपको एन पेसेंट रूल अप्लाई करना है इफ यू वांट। अगर आपने कोई और पीस चला तो एन पेसेंट रूल नहीं अप्लाई होगा। One more important thing I've told you in my previous class, that is these 4 boxes are the control center of the chessboard. अगर कोई अपोनेंट ब्लैक हो या व्हाइट हो अपने सारे पीसेस सबसे पहले ये 2 पॉन्स को इस तरीके से अरेंज कर देता है, नाइट को दोनों निकाल देता है इस तरीके से, सो दीज पॉन्स आर सेफ बिकॉज अगर अपोनेंट ने भी सेम इस तरीके से स्टेप चला और आपके पॉन को कैप्चर करने की कोशिश की इस तरीके से, तो नाइट आपके पॉन को कैप्चर कर लेगा लाइक दिस, और इस तरीके से कैप्चर कर लेगा। ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू प्ले चेस, हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए कि अपने पीसेस को जल्दी से जल्दी बाहर निकालने की कोशिश किया करिए, जल्दी से जल्दी। जितनी जल्दी आप पीसेस को बाहर निकालेंगे उतना ही आपके लिए इजी होगा सामने वाले ओपोनेंट को कैप्चर करने का।